हेलो बच्चों, आज हम इंग्लिश मैरीगोल्ड क्लास 5 में यूनिट 7 में चैप्टर है हमारा गुलिवर्स ट्रैवल्स करने लगे हैं। और इसमें गुलिवर्स मतलब कि ये गुलिवर एक समुद्री यात्री था। ये समुद्र की बहुत यात्राएं करता था। ये उसी की ट्रैवल्स मतलब कि जो वो घूमता था, यात्राएं करता था, उसी की आपकी कहानियों में से एक कहानी है उसकी, गुलिवर्स ट्रैवल्स। अभी हम पढ़ते हैं। देखिए बच्चों, when a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. Gulliver, a sailor, was once caught in the land of giants. This is how he describes his experience. देखो, जो व्यक्ति अपने लाइफ के बारे में बताता है, खुद अपने जीवन के बारे में कोई जो उसके अनुभव हुए होते हैं, एक्सपीरियंस हुए होते हैं, उसको जो अपने शब्दों में लिखता है उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। और जो गुलिवर जो है वो ऐसा है, एक सेलर या एक नाविक है जो कि वो क्या करता है, उसको पकड़ लिया गया है जॉइंट्स मतलब कि दैत्य जो होते हैं, राक्षस जैसे बोलेंगे, दैत्य बहुत बड़े आकार के व्यक्ति होते हैं जो, तो वहाँ पर बहुत सारे जॉइंट्स रहते थे, उनके द्वारा उसको पकड़ लिया गया और उसी के बारे में उसने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर किया है, कैसे उसको पकड़ लिया गया। On the 16th of June 1730, we discovered land. Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found. When we came to land, we saw no river or spring, nor any inhabitants. I went on to explore. The country was barren and rocky. I turned back to join the crew only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the शिप। क्या हुआ, एक बार की बात है 16 डेट लिखी हुई है, 16 जून 1730 की बात है। उन्होंने एक डिस्कवर मतलब उन्होंने खोज की एक लैंड की। जो उनका कैप्टन था उसने क्या किया, उसने डजन मतलब कि करीब दर्जन भर लोग जो थे उसने लोगों को भेज दिया। किस लिए? वेसल्स लेकर। वेसल्स होते हैं वो बर्तन जिसमें कि कोई लिक्विड भरा जाता है, तो पानी के लिए भेज दिए कि सब जाओ, पे पानी ख़त्म हो गया, पानी चाहिए था, तो लोगों को भेज दिया पानी लेने के लिए, और जिसको इसी को भी पानी मिल जाए सबको भेज दिया। व्हेन वी केम टू लैंड, हमने जब वो लैंड पे गए, वो लैंड जो उनको दिखा था उस लैंड पे उतरे थे, तो उन्होंने देखा उस लैंड पे ना तो कोई रिवर थी, है ना, कोई झरना पानी कहीं नहीं मिला उनको, और ना ही कोई इनको इनहेबिटेंट्स, वहाँ कोई निवासी मिले। ठीक है, जब मतलब कि वो एक समुद्र से जा रहे थे, रास्ते में उनको जब वहाँ पर उनको एक लैंड दिखाई दिया, टापू दिखाई दिया, वहाँ पर वो रुके और पानी लेने के लिए वैसेस लेके उतरे, तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि वहाँ पर उनको कोई भी पानी या कोई इनहेबिटेंट्स, निवासी लोग, कुछ दिखाई नहीं दिया वहाँ पर लोगों को। आई वेंट ऑन टू एक्सप्लोर, पर जो था वो जो गुलिवर था वो उसको वो देखना चाहता था, और वो चाहता था कि और देखूँ लैंड को, मैं कुछ मिले तो। द कंट्री वॉज बैरन एंड रॉकी, जो कंट्री थी, जगह थी, वो बैरन बिल्कुल ही पथरीली और बंजर थी। वो क्या हुआ था, वो वापस मुड़ा, फिर उसने देखा, वापस मुड़ा कि वापस अपने जो लोग आए थे सारे वापस जो जा रहे थे उनके साथ वापस फिर से ज्वाइन हो जाता हूँ। पर उसने देखा कि वो सब क्या थे, वो सब के सब वापस जा रहे थे बोट की तरफ, और क्या कर रहे थे, अपनी शिप की तरफ बढ़ रहे थे। वो किस लिए बढ़ रहे थे? वो देखो, ये जो आपका था, ये देखिए, ये शिप है दूर खड़ा हुआ, और ये बोट है। ये शिप से बोट लेकर यहाँ पर लैंड पे आए हैं। जो शिप होता है ना, वो लैंड इतना दूर के किनारे पे नहीं आ पाता, उसके लिए शिप से अगर आपको लैंड की तरफ आना है तो आपको छोटी बोट यूज़ करनी पड़ेगी। बोट आपकी उसमें रहेगी, आपके शिप पे रहती है। तो क्या हुआ, शिप से आपने बोट में कुछ लोग उतर के यहाँ लैंड पे गए, और लैंड से कुछ पानी वाला लेने के लिए गए। उसके बाद क्या हुआ, उन्हें पानी वानी कुछ नहीं मिला, बड़ा अजीब सा लैंड लगा, कोई लोग नहीं दिख रहे, कोई कुछ नहीं दिख रहा, तो वापस बोट से वो वापस की फिर से वो इसकी तरफ वापस जाने लगे कि बोट में बैठ के वहाँ पर अपने शिप पे वापस आएँ। पर जो गुलिवर था वो उसने देखा सारे लोग तो बोट पे बैठ के जा रहे हैं, वो सारे चले गए और वो पीछे रह गया। अब क्या करें, भाग के भी नहीं जा सकते ना पानी में तो। Before I could reach them, I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. The water of the ocean reached only till his knees. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. I turned back quickly and climbed up a steep hill with fields of barley on either side and the corn rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to the another. अब क्या हुआ, before I could reach them, जब तक मैं उन तक रीच मतलब पहुंच पाता, मैं आई ऑब्जर्व, मैंने देखा, क्या ऑब्जर्व किया उसने कि ह्यूज, बहुत बड़ा क्रिएचर, एक बड़ा ही जीव है, बहुत बड़ा जीव। वो क्या है, वो कहाँ जा रहा है, उसे सी की तरफ जा रहा है, और जितनी तेज़ चल सकता है उतनी तेज़ चल रहा है ना। देखो ये रहा,
ये देखो कितना बड़ा इंसान है ना। और जो इसका जो पानी, जो इसके जो पानी था ना, समुद्र का पानी, वो सिर्फ उसके घुटनों तक, नीच तक आ रहा था। देखो इतना बड़ा, ये अजीब सा जीव था, है ना। उसको लगा पता नहीं क्या क्रिएचर है, क्या है ये। और ये देखो ये सब लोग भाग रहे हैं अपनी बोट लेके, इन्होंने इसको पहले देख लिया होगा और वो डर के मारे सारे के सारे भाग रहे हैं। और ये इनको वो फटाफट भाग रहा है इनको पकड़ने के लिए। वो जितनी तेज़ भाग सकता है भाग रहा है, पर बोट आगे चली गई। अब है द मोनेस्टर। मोनेस्टर मतलब हो गया दैत्य बोलेंगे इसको हम, बड़ा व्यक्ति जो बहुत बड़ा है। तो द मोनेस्टर वाज अनेबल टू ओवरटेक द स्पीडिंग बोट। जो मोनेस्टर था, जो बड़ा व्यक्ति था, बड़ा आदमी था, ये बहुत बड़ा दैत्य के आकार का, वो अनेबल रहा, मतलब कि वो उसमें सक्सेस नहीं मिल सकी उसको कि वो स्पीडिंग बोट, चलती हुई बोट को के तक पहुंच पाए। उसके अलावा वो जल्दी से, फिर गुलिवर तो वहीं रह गया, आपको पता है ना, गुलिवर वहीं पीछे था, वो वहीं रह गया। वो टर्न बैक क्विकली, वो जल्दी से पीछे मुड़ा एंड क्लाइम अप ए स्टीप हिल। और एक ऊंची सी पहाड़ी पर, स्टीप मतलब होती है जो बिल्कुल ही ऊंची सीधी पहाड़ी होती है, उस पर चला गया। और उसके उसने देखा कि वहाँ पर उसने खेत देखे, जो के खेत थे बेरली, विथ फील्ड्स ऑफ बेरली का उसके जो के खेत देखे उसने दोनों साइड में। और उसने देखा कॉर्न भी उगी हुई थी, मक्का भी उगी हुई थी। और कितनी थी मक्का, कितनी ऊंची थी? 40 फीट। 40 फीट तो कितना बड़ा हो जाता है 40 फीट ना। तो 40 फीट ऊंची कॉर्न लगी हुई थी। और जो थी वहाँ आसपास थी, वहाँ पर उसको फेंस दिखी। फेंस कैसी थी आपको पता है ना, फील्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए फेंस लगाई जाती है, बाड़ लगाई जाती है। तो उसने फेंस देखी। उसके फिर क्या हुआ, उसने It was impossible for me to climb because every step was 6 feet high। जब उसने सोचा मैं फेंस पे चढ़ता हूँ और चढ़ के मैं दूसरी तरफ निकल जाता हूँ, पर उसने देखा कि फेंस की जो सीढ़ियाँ थी ना, वो इतनी बड़ी बड़ी थी। जब वो लोग बड़े होंगे तो सोचो उनकी सीढ़ियाँ ही बड़ी बड़ी होंगी ना, एक एक स्टेप उनका ऊंचा ऊंचा होगा, बहुत हाई होगा। तो बहुत था और वो फेंस पे चढ़ नहीं पाया। आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड ए गैप इन द हैच व्हेन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस। उसने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, किस तरह से ना जो गैप है कहीं पर ये फेंस में, वहाँ पर कहीं मैं छुप जाता हूँ, या हैज में कहीं पर छुप जाता हूँ, ताकि मुझे बड़े लोग मुझे कोई देख ना पाए, जो अजीब से क्रिएचर है जो है ये। अब क्या पर उसका क्या हुआ, वैन आई डिस्कवर्ड वन ऑफ द इनहेबिटेंट्स इन द नेक्स्ट फील्ड वॉकिंग टूवर्ड्स द फेंस। पर उसने देखा कुछ और लोग आ रहे हैं, कुछ और इनहेबिटेंट्स, कुछ और वहाँ के उसी तरह के निवासी वहाँ पर फील्ड की तरफ आ रहे हैं, फेंस की तरफ। ही पहले तो एक था, है ना, फिर उसने बहुत सारे देख लिए। ही वाज ऑफ द सेम साइज एज द क्रिएचर चेजिंग द बोट। ये वो सब उसी साइज़ के थे, उसी साइज़ के क्रिएचर थे, जीव थे, जो कि चेजिंग मतलब पीछा कर रहे थे बोट का। जो पीछा कर रहा था ना बोट का व्यक्ति, ये वाला, उसी साइज़ के उसको बहुत सारे लोग दिखाई दिए खेत में फेंस की तरफ बढ़ते हुए। आई वॉज स्ट्रक विद एटमोस्ट फियर एंड एस्टोनिशमेंट एंड रैन टू हाइड माई सेल्फ। उसने क्या, वो बहुत डर गया, घबरा गया, और वो बड़ी हैरानी से वो सोचना क्या करूँ, कहाँ भागूँ, और अपने आप को छिपाने की कोशिश करने लगा। ही कॉल्ड इन ए वॉइस मच लाउडर दैन ए ट्रम्पेट, इट साउंडेड लाइक थंडर। 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. They carried a reaping hook विच वॉज वेरी बिग। अब क्या हुआ, जब वो उसने सोचा अपने आप को छुपाऊँ मैं, वो बड़ा हैरान हुआ था उन लोगों को देख देख के। उसने बहुत सोचा कि उसने आवाज़ जो थी वो इतनी तेज़ आवाज़ थी जैसे कि ट्रम्पेट होता है, जो एक वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। तो उसकी जो थी आवाज़, वहाँ जो आवाज़ थी, जो इट साउंडेड कैसी हो रही थी आवाज़, थंडर, तूफान की तरह आवाज़ लग रही थी बिल्कुल ही। और 7 जो मॉन्स्टर थे, जो 7 मॉन्स्टर जो देते की तरह दिख रहे थे, वो उसकी तरफ आ रहे थे, ठीक है। और वो क्या कर रहे थे, रेडी टू रीप द कॉर्न, वो कॉर्न को रीप करने के लिए उसको तैयार थे, बक्के को। दे कैरीड ए रिपिंग हुक, वो अपने साथ रिपिंग हुक लाए थे, जो होते हैं ना फसल काटते हैं तो उसका हुक जो होता है वो लेके आए हुए थे वो लोग। और विच वाज वेरी बिग, जो कि बहुत बड़ा था। देखो ये रहा, ये रिपिंग हुक है। अब वो किसान है ना, खेत में आए हुए अपना काम करने के लिए, फसल के लिए आए हुए हैं। अब क्या हुआ, When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. The creature stopped reaping, picked up me between his thumb and
forefinger and brought me close to his eyes 60 feet above the ground। अब क्या हुआ, उसमें से एक व्यक्ति ने उसको देखा, उसने उठा लिया अपने थंब में और फोरफिंगर अपने हाथ की उंगली में, उसने उसको पकड़ लिया, उसको इतना नज़दीक ला के देखने लगा। और ये जो था गुलिवर कितनी ऊंचा था, लैंड से 60 फीट अबव, 60 फीट ऊंचा हो गया था। और उसे डर लगा भी, मुझे जिसने पकड़ लिया, अगर मैं गिरा दिया मैं तो मर जाऊंगा, है ना। He looked at me with courtesy and blew my hair aside to get a better view of my face। अब वो जो व्यक्ति था उसने ऐसे नहीं देखा कि डराया हो कुछ हो, उसको कर्टसी से देखा, उसको बहुत ही जैसे होता है ना अच्छे से देखा, उसके अपने फूंक मार रहा है, उसके बाल उड़ाए ताकि उसको ढंग से उसका फेस देख सके कि किस तरह का व्यक्ति है। छोटा सा लग रहा है, अब छोटा देख के डरेगा थोड़ा ना कोई, वो है ना। तो उसको लगा यार छोटा सा पता नहीं कौन है कौन नहीं है, तो उसको देखने लगा। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्तों को बुलाया एंड जेंटल प्लेस्ड मी ऑन द ग्राउंड, और मुझे जेंटल आराम से प्लेस कर दिया, कहाँ पर, ग्राउंड में, ज़मीन पर रख दिया, क्योंकि उनको लगा इतना छोटा सा है भी, ये गिर गया तो कुछ हो जाएगा, इसको आराम से रख दो, क्योंकि उनको पता है छोटा जो है उनको नुकसान नहीं पहुँचा सकता, इसलिए वो उसे घबराए नहीं, पर ये घबरा रहा था। दे ऑल सेट ऑन द ग्राउंड टू टेक ए गुड लुक एट मी, वे सब बैठ गए उसको देखने के लिए, उसको अच्छी तरह से देखने के लिए। आई वॉकड स्लोली बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, पुल्ड ऑफ माई हैट एंड मेड ए लो बो टूवर्ड्स द फार्मर्स। वो क्या हुआ, ये आगे पीछे होने लगा, घबरा तो रहा था गुलिवर, आगे पीछे होने लगा, पर फिर उसने देखा कि ये लोग तो उसको आराम से देख रहे हैं, बिल्कुल उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो उसने क्या, उसने उनके सम्मान में उसने अपनी हैट जो थी वो उसने एक तरह से सिर झुकाया, अपनी हैट उतारी, अपना सिर झुकाया उनके सम्मान में। आई ट्राई टू स्पीक टू देम लाउडली इन सेवरल लैंग्वेजेस। तो क्या हुआ, गुलिवर कहता है कि मैंने उनसे कई लैंग्वेजेस में, उसको लगा पता नहीं कौन सी भाषा के लोग हैं, इनको क्या समझ आएगी, वो कभी किस भाषा में कभी किस भाषा में उनको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। Each time I did so, the farmers who picked me up held his ear very close to me, but in vain। पर क्या हुआ, वो सारे लोग वो भी इसकी बात समझना चाहते थे, वो उसको बिल्कुल कान के पास ले आए, अपने क्लोज टू, है ना, ईयर वेरी क्लोज टू मी, बिल्कुल कान ले आए पास में कि इसकी आवाज़ सुन सकें, पर सब बेकार हो गया, उनको इसकी आवाज़ ही नहीं आ रही थी। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस, जो फार्मर था, किसान था, वो उसको अपने साथ अपने घर ले गया, एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 फीट हाई फ्रॉम द फ्लोर। और उसको कहाँ रख दिया, वहाँ पर डाइनिंग टेबल जो था ना उनका कितना ऊंचा था पता है, 30 फीट हाई था फ्लोर से, तो उन्होंने उसको थोड़ा सा डिस्टेंस पर रख दिया उसको। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन ए डिश विच वाज 10 फीट इन डायमीटर। जो उसकी प्लेट आई खाने की, डिनर की, वो कितना डायमीटर था, कितनी बड़ी जैसे प्लेट होती है ना आपकी, ऐसी उसकी इतनी बड़ी, जब बड़े लोग हैं उनकी प्लेटें बड़ी होंगी, तो उनकी प्लेट कितनी थी, उसका डायमीटर 10 मीटर था, 10 मीटर। ये देखिए, ये इसके बर्तन है सारे के सारे, देखिए गुलिवर है, कितने बड़े बड़े वैसे बर्तन है इसके, है ना। अब देखा वहाँ Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. The farmer's wife crumbled some bread and placed it before me. जो वाइफ ने, जो उसकी वाइफ आई, उसने क्या किया, उसने, ये देखिए वाइफ है उसकी, उसने कुछ ब्रेड के टुकड़े किए और टुकड़े करके उसने इसको दे दिए, उसको लगा कि वो खा लेगा, ठीक है। इन द मिडिल ऑफ द डिनर आई हर्ड ए नॉइस बिहाइंड मी। जब डिनर के बीच में क्या हुआ, उसको आवाज़ सुनाई दी। इट वाज द परिंग ऑफ ए कैट दैट वाज 10 टाइम्स लार्जर देन एन ऑक्स। तो उसने देखा, एक बिल्ली की आवाज़ सुनी, परिंग मतलब होता है घरघराने की आवाज़, बिल्ली बोल रही है ना। तो उसने बिल्ली की आवाज़ सुनी, जो कितनी बड़ी थी बिल्ली थी 10 टाइम्स बड़ी, 10 गुना बड़ी थी, किससे, हाँ से, एक ऑक्स से, इतनी बड़ी थी। देखिए, ये देखिए बिल्ली, ये बिल्ली है, और देखिए कितना छोटा दिख रहा है ये, इतनी बड़ी, सोचो हमारा जो बैल होता है उससे 10 गुना बड़ी बिल्ली। द फार्मर्स वाइफ वाज टॉकिंग हिम, देन एंटर्ड द फार्मर्स 1 year old son in the arms of a lady. On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. तो क्या हुआ, एक लेडी देखी, तभी एक लेडी आई, वो एक बच्चे को गोद में लेके आई। वो बच्चे ने जैसे ही इसको देखा, इसको अपने मुंह में डाल लिया, पकड़ लिया, उसको लगा पता नहीं क्या चीज़ है, बच्चे को पता थोड़ा ना, उसको लगा छोटी चीज़ है, पता नहीं क्या चीज़ है, उसने उसको पकड़ लिया, अपने मुंह में डाल लिया।
On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. I shouted so loudly that the baby dropped me. तो क्या हुआ, जब मैं चिल्लाया, shouted में चिल्लाया, मैं loudly मतलब बहुत ज़ोर से चिल्लाया, तो बेबी ने मुझे छोड़ दिया. I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. अगर मेरी गर्दन टूट जाती अगर जो मदर थी जो वो अपना एप्रन नीचे मेरे ना रखती. Later she put me on her own bed. उसके बाद क्या हुआ, वो मुझे अपने साथ अपने जो मदर थी वो अपने साथ अपने बेड पे ले गई. एंड कवर्ड मी विद ए क्लीन वाइट हैंकरचीफ, और मुझे एक सफ़ेद रंग के रुमाल से ढक दिया. आई स्लैप ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन, और मैं सो गया और सपने लेने लगा अपने घर के, माई वाइफ अपनी पत्नी के और अपने बच्चों के. देखो ये देखो, ये छोटा सा हैंकी उनका, देखो हैंकी ही इतना बड़ा है, इसको चादर आ गई पूरी लग रही है. ये इतना बड़ा पिलो है और ये उनका सफ़ेद रंग का हैंकी था, इसको ढक के इसको सुला दिया और ये अपने फैमिली के बारे में सोचने लगा. ठीक है, ये आपकी जो स्टोरी है अडेप्टेड फ्रॉम जोनाथन स्विफ्ट्स गुलिवर्स ट्रैवल्स, यहाँ से ली गई है. आपकी स्टोरी ख़त्म हो गई है. ठीक है, थैंक यू बच्चों.